this is Amita and you are watching Amita Tutorials. And today I am going to teach you a house is not a home. And it is written by Zen Godiso. Okay, if you like my video, please press the like button, subscribe my channel, make comments and share it. Okay, so आज हम लोग मोमेंट्स बुक का जो 8th चैप्टर है उसे पढ़ेंगे. आ हाउस इज नॉट अ होम. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. इसका जो टाइटल है, सबसे पहले आ हाउस और इधर होम, दोनों का मतलब ही घर हुआ. ओके, अब आ हाउस, अब यहाँ पे जो हाउस का मतलब हुआ मीन्स इट इज बिल्ट. ओके, आ हाउस इज व्हेन इट इज बिल्ट बाय हैंड्स. मीन्स जो घर सीमेंट से, ब्रिक से, मॉर्टर से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये हाउस. ओके, मीन्स केवल जो बिल्डिंग खड़ी होती है उसको ये हाउस बोलते हैं. एंड होम, होम वो होता है विच इज बिल्ट बाय. ओके, अ हाउस इज, एक लाइन भी बोली गई है, अ हाउस इज बिल्ट बाय हैंड्स बट अ होम इज बिल्ट बाय हार्ट्स. ओके, बिल्ट बाय हार्ट्स. ओके, जो दिल से, मीन्स जो फैमिली से, जो प्यार से बनता है उसे होम बोलते हैं. एंड इट इज रिटन बाय ज़ेन गॉडिसो. ये ज़ेन गॉडिसो के द्वारा लिखा गया है. ये जो नाम है ज़ेन गॉडिसो, ये एक ऑथरेस है. ओके, मीन्स एक फीमेल नैरेटर है. बट इस चैप्टर को जो एक्सप्लेन किया गया है एक ऑथर, मीन्स इसको एक मेल नैरेटर के रूप में एक्सप्लेन किया गया है. सो हम लोग अभी चैप्टर को शुरू करते हैं. This story reflects the challenges of being a teenager. Okay, being a teenager. अब ये जो स्टोरी है ये रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स दर्शाता है द चैलेंजेस, मीन्स संघर्ष ऑफ बीइंग अ टीनएजर. एक टीनएजर होने के संघर्ष को ये स्टोरी दर्शाता है. एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप मीन्स बढ़ने का, बड़े होने का, और बढ़ने का फिर बड़े होने का की समस्याओं को ये बताता है. जैसे जो स्टोरी है ये कैसे बड़े हुए और कैसे उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आए, उसको ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ये कहानी दर्शाता है. हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स. जो हाउ डज द ऑथर मीन्स ऑथर यहाँ पे जो है ज़ेन, ओवरकम मीन्स काबू पाता है, हिज प्रॉब्लम्स अपनी समस्याओं पर. ये ऑथर जो है वो कैसे काबू पाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Now, my first year of high school felt awkward. Now, awkward means होता है बहुत ही, जिसे embarrassing बोलते हैं. Okay, means कष्टदायक, खराब. मेरे जो हाई स्कूल का पहला साल था वो बहुत ही awkward था, means बहुत ही अजीब था, बहुत ही कष्टदायक था. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. Okay, अभी क्या वो बोलता है कि हाई स्कूल छोड़ने के बाद, ओके, जूनियर हाई छोड़ने के बाद मैं क्या, अपने क्लास का हेड, मीन्स अपने क्लास का मैं हेड था, विथ ऑल द सीनियरिटी, और अपने क्लास का सीनियर भी था. और यहाँ पे क्या ज़ेन बोलना चाहता है, जो नैरेटर है वो ये कहना चाहता है कि जूनियर हाई मीन्स जब मैं जूनियर हाई छोड़ने के बाद मैं अपने क्लास का उस समय हेड था. ओके, और वहां की मुझे क्या सीनियरिटी मिली हुई थी, मीन्स वहां मैं श्रेष्ठ था. ओके, मीन्स वहां पे मैं सीनियर था अपने क्लास में, मीन्स 6 to 8 जो क्लास था मेरा. ओके, 6 to 8 वहां पे मैं सबसे सीनियर था, तो मुझे वहां की सीनियरिटी फील होती थी. ओके, मीन्स कि मैं एकदम सीनियर हूँ ऐसा मुझे फील होता था, मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगता था सीनियर होने का. यहाँ पे नैरेटर ये कहना चाहता है. एंड इट फील स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. और एक फ्रेशमैन मीन्स एक फ्रेशर की तरह. ओके, फ्रेशमैन मीन्स होता है स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेशमैन मीन्स. और यहाँ पे क्या है, वो हाई स्कूल का उसका फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो इस वजह से उसे फ्रेशमैन मीन्स फ्रेशर. वो और एक फ्रेशर की तरह. ओके, मीन्स हाई स्कूल का उसका फर्स्ट ईयर था, तो एक फ्रेशर की तरह उसे शुरुआत करने में बहुत क्या अजीब लग रहा था, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था. अभी तक तो वो क्या श्रेष्ठ था. ओके, मीन्स सीनियर था अपने जूनियर हाई स्कूल में.
जूनियर हाई में वो अभी तक सीनियर था, बट अभी उसे, और वहाँ का हेड भी था, बट अभी उसे बहुत ही अजीब लग रहा था एज ए फ्रेशर, एक फ्रेशर की तरह वहाँ पे शुरू करना उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। जो स्कूल था, जो नया स्कूल था उसका, जहाँ पे वो गया था, वो मेरे पुराने स्कूल से, जो मेरा पुराना स्कूल था उससे दोगुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, अभी यहाँ पे कहना चाहता है और मुझे और भी बुरा लग रहा था, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो मेरे करीबी में, जो मेरे एकदम चम थे, मीन्स मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, वो अलग अलग हाई स्कूल में भेज दिए गए थे, दूसरे स्कूल में भेज दिए गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स होता है लोनली, मीन्स मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उस नए स्कूल में वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. अभी क्या, मैं अपने ओल्ड पुराने जो टीचर्स थे मैं उनको इतना मिस कर रहा था, दैट आई वुड गो बैक, कि मैं उनके पास गया एंड विजिट देम, और उनसे मिलने के लिए जाता था। मैं उनके पास जाता था, उनसे मिलने के लिए जाता था। दे वुड एनकरेज मी। एनकरेज मीन्स क्या, वो मुझे मोटिवेट करते थे, ओके, प्रोत्साहित करते थे। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि मैं स्कूल की गतिविधियों में सम्मिलित हूँ, कि मीन्स वहाँ की जो नए स्कूल की मेरी जो एक्टिविटीज हैं उन पर मैं ध्यान दूँ, उसमें सम्मिलित, उसमें शामिल हूँ। सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं वहाँ के जो नया स्कूल है उससे नए लोगों से मिल सकूं, कि मीन्स वहाँ पे समायोजित हो सकूं। इसलिए मुझे वो हमेशा क्या करते थे, मोटिवेट करते थे। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. अभी यहाँ पे क्या है, adjustments होता है, मीन्स समायोजन करना, उसे adjust बोलते हैं। and probably मीन्स होता है perhaps. probably means perhaps. नाउ दे टोल्ड मी मीन्स उसके टीचर्स, जो नैरेटर के टीचर्स हैं, वो दे टोल्ड मी, वो मुझसे कहते थे दैट इन टाइम, कि समय के साथ मैं वहां पर उस स्कूल में, नए स्कूल में समायोजित हो जाऊंगा, मैं वहां पे समायोजन कर लूंगा। एंड प्रोबेबली, और शायद, एंड ऑफ लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, और शायद मैं अपने पुराने स्कूल से भी ज्यादा, ओके, मीन्स अपने पुराने स्कूल से भी ज्यादा मैं अपने नए स्कूल को प्यार करना शुरू कर दूं, ओके। एंड ऑफ मीन्स होता है यहाँ पे क्या होगा, शुरू कर देना, फाइनली डू समथिंग, ओके, मीन्स शुरू करना। अभी क्या, और शायद मैं अपने पुराने स्कूल से ज्यादा अपने नए स्कूल को, ओके, नए स्कूल को प्यार करना शुरू कर दूं। दे मेड मी प्रॉमिस, उन्होंने मुझसे वादा करवाया, ओके, दैट व्हेन दैट हैपेंड, कि जब ऐसा होगा, कि मतलब मैं अपने नए स्कूल को प्यार करने लगूंगा, आई वुड स्टिल कम बाय, तब भी, अगर ऐसा हो कि मैं अपने नए स्कूल को प्यार करने लगूंगा, तब भी मैं उनके पास जाया करूंगा, ओके, स्टिल कम बाय, मैं उनके पास आया करूंगा। एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय के साथ मैं समय समय पर उनसे मिलता रहूंगा, ओके, विजिट देम, और समय समय पर उनसे मिलता भी रहूंगा। उन्होंने ऐसा क्या, मुझसे वादा करवाया। I understood the psychology in what they were saying. मैं उनकी साइकोलॉजी, मीन्स यहाँ पे मनोविज्ञान, मैं उनकी साइकोलॉजी को समझ रहा था, इन व्हाट दे वर सेइंग, कि वो क्या कहना चाह रहे थे। मीन्स यहाँ पे क्या, ये वो कहना चाहता है नैरेटर, कि वो मुझे क्या कंसोल करना चाहते, वो मुझे कंफर्ट करना चाहते थे, कि मैं अपने नए स्कूल की जो एक्टिविटीज है उसपे इन्वॉल्व हूँ, और उससे क्या कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, वहां पे मैं समायोजन कर लूं। और इसके लिए मुझे वो हमेशा क्या करते, मोटिवेट करते थे। तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जैन जो है, ऑथर जो ये बोल रहा है कि आई अंडरस्टूड, उनके वो जो साइकोलॉजी थी उसको समझ रहा था, कि वो मुझे कंफर्ट करना चाहते थे। इन व्हाट दे वर सेइंग, जो वो कह रहे थे उसको मैं अच्छे से समझ रहा था। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, ओके, नॉनदलेस मीन्स होता है फिर भी, means despite this fact, okay, means फिर भी, despite this fact, इस फैक्ट के बावजूद भी, ओके, फिर भी मीन्स वो कहना चाहते तब भी
मैं उनकी बातों में क्या थोड़ा सा, मुझे उनकी बातों से थोड़ा आराम मिलता था, मीन्स मुझे सुकून मिलता था उनकी बातों से, मीन्स उनकी साइकोलॉजी को मैं समझ रहा था, फिर भी उनकी बातों से मुझे आराम मिलता था, सुकून मिलता था। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, एक संडे की दोपहर को, मीन्स मुझे हाई स्कूल शुरू किए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, ओके, मीन्स ज्यादा अभी समय नहीं हुआ था हाई स्कूल शुरू करने में। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, एट आवर डाइनिंग रूम टेबल, अपने डाइनिंग रूम टेबल पर बैठा हुआ था, डूइंग होमवर्क, और क्या होमवर्क अपना कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, अभी ये बहुत ही ठंडा, मीन्स विंडी मीन्स होता है हवादार, मीन्स बहुत हवा चल रही थी, फॉल डे मीन्स होता है ऑटम मीन्स, और पतझड़ का दिन था, ये बहुत ही ठंडी और हवादार पतझड़ का दिन था, इस पर पतझड़ आ गया था, ओके। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारे जो फायर प्लेस था मीन्स हमारी भट्टी जो थी उसमें आग जल रही थी, ओके। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. The as usual means होता है as earlier, means हमेशा की तरह, पहले की तरह ही यहाँ पे बोल रहा है। As usual means as earlier, हमेशा की तरह, my red tabby cat, मेरी जो लाल, tabby means होता है कलरफुल, means जिसे बोलते हैं धारीदार भूरी बिल्ली उसकी थी, ओके। रेड कलर की धारीदार भूरी बिल्ली जो थी, वॉज लाइंग, वो लेटी हुई थी, ऑन टॉप ऑफ माई ऑल पेपर्स, मेरे सारे पेपर्स के ऊपर, वो मेरी जो बिल्ली थी मेरे सारे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी, परिंग लाउडली, पर मीन्स होता है जैसे बिल्ली अपनी आवाज निकालती है, म्याऊं करके आवाज निकालती है, फिर घुरघुराती है, उसे मीन्स साउंड्स ऑफ द कैट, उसके साउंड्स को क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं, कि मीन्स घुरघुरा रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, वो जोर जोर से अपनी आवाजें निकाल रही थी। एंड ओकेजनली मीन्स, और कभी कभी, मीन्स टाइमली से बोलते हैं, और कभी कभी स्वेटिंग, स्वेट मीन्स होता है मारना, ओके। एट माई पेन, और कभी कभी वो मेरे पेन पे मार रही थी, फॉर एंटरटेनमेंट सेक मीन्स अपने मनोरंजन के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट मीन्स होता है अम्यूजमेंट, और मनोरंजन के लिए क्या मेरे पेन पर कभी कभी मार रही थी। She was never far from me, वो मुझसे कभी दूर नहीं गई थी। I had rescued her, मैंने उसकी लाइफ बचाई थी, मीन्स मैंने उसका जीवन बचाया था। When she was a kitten, जब वो एक छोटी सी बिल्ली ही थी तब मैंने उसका जीवन बचाया था। And somehow she knew, और किसी भी तरह वो जानती थी, मीन्स जो मेरी कैट थी वो जानती थी, दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। अब गुड लाइफ यहाँ पे क्या, वो नैरेटर बोल रहा है, द ऑथर बोल रहा है कि आई वॉज द वन, कि मेरी बिल्ली को अच्छे तरीके से पता था कि मैं ही, मीन्स मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही उत्तरदायी हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ फॉर गिविंग हर, उसको एक अच्छा जीवन देने के लिए क्या मैं ही जिम्मेदार था, ओके। ये मेरी बिल्ली को अच्छे से पता था। गुड लाइफ का क्या मतलब हुआ कि जब वो छोटी सी थी, मीन्स वो किटन ही थी, तो ऑथर ने क्या किया था, उसको रेस्क्यू किया था, उसकी जान बचाई थी, उसको बचाया था। इस वजह से यहाँ पे आया कि मीन्स वो वहां पे उसका क्या हुआ, उसको प्रोटेक्ट किया था, उस बिल्ली को उसने प्रोटेक्ट किया था, तो उसका क्या हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, मीन्स बचाने वाला हो गया। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वो उसको क्या दिया था, कैट को द गुड लाइफ, उसको अच्छा जीवन दिया था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी माँ जो है वो लगातार, मीन्स ऑथर की जो माँ है वो लगातार उस, स्टोक मीन्स होता है कोयला झोंकना, ओके, मीन्स टू फीड, बोलते हैं टू फीड। वो बार बार, मीन्स वो क्या कर रही थी, मेरी माँ बार बार आग में कोयला डाल रही थी ताकि मेरा घर जो है वो नाइस मीन्स अच्छा और गर्म बना रहे, मीन्स घर को गर्म और अच्छा बनाए रखने के लिए वो बार बार आग में कोयला डाल रही थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ओके। स्मेल मीन्स अचानक ही मुझे कुछ अजीब सा दुर्गंध आया। एंड देन आई नोटिस्ड, और तभी मैंने क्या, लुक मीन्स गौर किया, नोटिस मीन्स तभी मैंने गौर किया, लुक देखा, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, की जो धुआं है वो मेरे छत से होते हुए आ रही है, ठीक, मीन्स धुआं
सील मीन्स होता है रूफ, जिसे रूफ बोलते हैं, जो धुआं मेरे छत से होते हुए आ रही है। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली, जो धुआं था उससे घर इतनी तेजी से भर गया, ओके, दैट वी कुड बेयरली सी, कि हमें कुछ मुश्किल से ही दिखाई दे सकता था। मीन्स इतनी तेजी से जो रूम था वो धुएं से भर गया कि मुश्किल से ही मुझे कुछ दिखाई दे सकता था। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, ओके, वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोपिंग। ग्रोपिंग मीन्स होता है टू सर्च इन द डार्क, मीन्स अंधेरे में जब कुछ देखना तो उसे बोलते हैं ग्रोपिंग, ओके, ग्रोपिंग, टू सर्च इन द डार्क, अंधेरे में कुछ देखना, टटोलना जिसे बोलते हैं। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, अभी क्या हम अंधेरे में ऐसे टटोलते हुए, अंधेरे में देखते हुए हम सामने वाले दरवाजे की तरफ गए। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट डोर, और हम ऐसे भागते हुए क्या सामने वाले आंगन में चले गए। सामने वाले दरवाजे से होते हुए हम सामने वाले जो मेरा आगे वाला आंगन था उसकी तरफ भाग के चले गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और फिर समय के साथ ही हमने बाहर की तरफ अपना रास्ता बनाया, मीन्स भाग के हम बाहर की तरफ गए। द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। एनगल्फ, एनगल्फ मीन्स होता है टू सॉलो अप, ओके, सॉलो अप। द होल रूफ, पूरा जो छत था वो आग से भर चुका था, ओके, एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो बहुत तेजी से फैल रहा था। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। हम दौड़ के, मीन्स यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि मैं दौड़ के अपने पड़ोसियों के पास गया कि वो फायर डिपार्टमेंट को, मीन्स जो अग्नि का जो विभाग था उसको कॉल करें। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, और जबकि मैं अपनी माँ को देखने के लिए वापस घर में भाग के गया। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, तभी मम भाग के घर से बाहर आई, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, और उनके हाथ में एक छोटा सा मेटल बॉक्स ली हुई थी, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से क्या भरा हुआ था। वो जब देखता है कि उनके हाथ में एक मीन्स स्मॉल मेटल, छोटा सा मेटल का बॉक्स है और वो क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, अभी क्या क्या उन्होंने उस मेटल बॉक्स को, ओके, मीन्स उस केस को, उस मेटल बॉक्स को उन्होंने लॉन में, जो गार्डन था, लॉन था, वहां पे रखा। एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, मीन्स क्रेज्ड मीन्स होता है मैडनिंग, मीन्स बहुत ही पागलपन स्थिति में, रैन बैक इनटू द हाउस, वो वापस भाग के उस घर में गई। आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वो किसके लिए गई थी, ओके, किस चीज के लिए वो भाग के गई थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे पिता की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटा ही था, ओके, एंड आई वॉज सर्टेन, और मैं निश्चित था, ओके, दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स। नाउ गो अप मीन्स होता है, मीन्स बर्न डाउन, मीन्स नष्ट होना, ओके, बर्न डाउन। आई वॉज सर्टेन, यहाँ पे आई वॉज सर्टेन, मैं निश्चित था, दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स, कि वो उनके, मीन्स मेरे जो पापा थे, ओके, उनके पिक्चर्स को, उनकी तस्वीरों को और उनके पत्रों को उस आग में जलने नहीं देने जा रहे थे, ओके, मीन्स उनके जो पत्र थे, उनके जो पिक्चर्स थे, उनके जो तस्वीरें थी और जो लेटर्स थे, पत्र थे, उनको वो आग में नहीं जलने देती, इसलिए वो भाग के अंदर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके द्वारा उनकी जो तस्वीरें हैं और उनके जो लेटर्स हैं वो जल जाएं उस आग में। दे वर द ओनली थिंग्स, वो ऐसी चीजें थी, वही ऐसी चीजें थी, दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय, मीन्स वो पिक्चर्स और लेटर्स ही थे मेरे माँ के पास जिनसे वो उनको क्या याद कर सकती थी, मीन्स निशाने के तौर पे, ओके, मीन्स उनकी केवल वही निशाने मेरी माँ के पास बचे हुए थे। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मीन्स ये सब जानते हुए भी यहाँ पे बोल रहा था, स्टिल, फिर भी, आई स्क्रीम मीन्स चिल्लाया, मीन्स एल किया, ओके, एट हर, मैं उनके ऊपर चिल्लाया, मॉम नो, माँ नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तभी मैंने अपने पीछे एक बड़ा सा हाथ महसूस किया, मीन्स
मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैग पर किसी ने हाथ रखा है, मुझे किसी ने पकड़ा है, ऐसा मैंने महसूस किया। इट वॉज अ फायरमैन। ये कौन था? एक फायरमैन था, मीन्स आग बुझाने वाला आदमी था। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स। मैंने नोटिस भी, मीन्स मैंने गौर भी नहीं किया था, ओके, दैट द स्ट्रीट की जो गली है हैड ऑलरेडी फिल्ड, वो भर चुकी थी, ओके, विथ फायर ट्रक्स, आग बुझाने वाले ट्रक से वो गली भर चुकी थी, ये मैंने गौर भी नहीं किया था। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, ओके, फ्रॉम हिज ग्रास्प। नाउ ग्रास्प मीन्स होता है ग्रिप, मीन्स पकड़। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प। मैं उनकी पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, मीन्स मैं छुड़ाना चाहता था। एलिंग, चिल्ला रहा था, ओके। एल मीन्स होता है बहुत शार्पली जब चिल्लाना, तो उसे क्या बोलते हैं? एल मीन्स स्क्रीम कर रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते हो। माई मदर्स इन देयर, मेरी माँ जो है वो अंदर है और ये तुम नहीं समझ सकते हो, ऐसा बोलता है आथर। He held on to me while other firefighters ran into the house. वो मुझे पकड़े रहा, ओके, मीन्स वो फायरमैन जो था वो मुझे पकड़े रहा, जबकि दूसरे जो फायर फाइटर्स थे वो दौड़ के घर के अंदर गए। He knew, वो जानते थे, that I wasn't acting very logically, ओके, लॉजिकली मीन्स होता है तार्किक रूप से। उन्हें पता था कि मैं लॉजिकली एक्टिंग नहीं कर रहा था, ओके, मीन्स ऐसा लॉजिकली जो है वो तार्किक रूप से मैं कार्य नहीं कर रहा था। एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो, अगर वो मुझे जाने देते, ओके, मीन्स जो फायरमैन है अगर वो मुझे जाने देता, I'd रन, मीन्स आई वुड रन, तो क्या मैं भाग जाता। अगर वो जैसे ही वो मुझे छोड़ता तो क्या मैं अंदर भाग जाता, मीन्स मैं उसके ग्रिप से अगर जैसे ही छूटता तो मैं भाग जाता। He was right, वो सही था। It's all right, they'll get her, अभी वो बोलता है ठीक है, वो उसे ले आएंगे। He said, उसने कहा। He wrapped a blanket around me, उसने एक ब्लैंकेट में से कंबल मेरे चारों तरफ लपेटा। एंड sat me down in our car, और मुझे हमारी कार में बिठा दिया। Soon after that, कुछ क्षण के बाद a fireman, एक फायरमैन emerged means come out, वो निकला, emerged means come out from our house, एक फायरमैन जो था वो हमारे घर से निकला। with my mom in tow, मेरी माँ को खींचते हुए, ओके, in tow means खींचते हुए, मेरी माँ को लाते हुए वो हमारे घर से निकला। he quickly took her over to the truck, ओके, वो जल्दी से क्या करता है, मेरी माँ को ट्रक पर बिठा दिया, वो तेजी के साथ मेरी माँ को ट्रक पर बिठा दिया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और एक ऑक्सीजन मास्क जो था उसको पहना दिया जल्दी से। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भाग के उसके पास गया, ओके, और उसको हग कर लिया, मीन्स उसको गले, अपनी माँ को गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विथ हर, और उन पूरे समय क्या मैं उनसे बहस करता रहा। एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और मैं उनके खोने के विचार से ही, ओके, मीन्स अपनी माँ को खोने के विचार से ही मैं इस बात को लेकर क्या नफरत कर रहा था, मीन्स उनके खोने के विचार से कि मैं उनको खो दूंगा, ये सोच कर ही मैं नफरत कर रहा था। वैनिस्ड मीन्स गायब हो जाना, वैनिश मीन्स होता है गायब हो जाना, डिसअपियर, खो जाना, मीन्स उनको खोने के विचार से ही, इस विचार से ही मैं क्या नफरत कर रहा था। शी इज गोइंग टू बी ओके, वो ठीक हो जाएगी, सेड द फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उसने क्या बस बहुत थोड़ा सा धुआं जो है वो इनहेल कर लिया है, निगल लिया है, ओके। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, और फिर वो वापस भाग गया उस आग को बुझाने के लिए, फिर वो वापस भाग गया। व्हाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, और जबकि मेरी माँ और मैं वहां पे स्तब्ध, डेज्ड मीन्स होता है स्टन्ड, स्तब्ध वहां पे बैठे रहे। स्टन्ड, ओके, मीन्स वहां पे स्टन्ड हम
वो सब देखते रहे, बैठे रहे वहां पे। While my mother and I sat there dazed, और जबकि मेरी माँ और मैं वहां पे स्टन एकदम स्तब्ध बैठे रहे। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मैं याद करता हूँ वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, अपने घर को जलते हुए देख रहा था, ये मैं याद करता हूँ, एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, कि मैं ऐसा सब देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। ओके, मैं मीन्स वहां पे मैं अपने घर को जलते हुए जब देखा और ऐसा मैं सोच रहा था, फिर भी मैं क्या कुछ भी नहीं कर सकता था। 5 hours later the fire was finally out. अभी 5 घंटे के बाद क्या होता है, the fire was finally out. आग जो है वो पूरी तरह बुझ गई। okay? Our house was almost completely burned down. मेरा जो घर था वो लगभग पूरी तरह जल चुका था। But then it struck me. लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया, ओके, स्ट्रक किया, मेरे दिमाग में आया, I hadn't seen my cat, कि मुझे मेरी जो कैट है वो कहीं नहीं दिखाई दी थी। अभी where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ थी? Much to my horror, मीन्स मैं बहुत ज्यादा डर गया, मीन्स बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। I realized, मैंने ऐसा महसूस किया, ऐसा मुझे एहसास हुआ, that she was nowhere to be found, कि वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिली थी। okay? मीन्स जो कैट थी उसे कहीं भी नहीं मिली थी। Then all at once it hit me, और तभी then all at once, और तभी तुरंत ही it hit me, मेरे दिमाग में ऐसा आया, ऐसा मुझे हिट किया, that the new school, the fire, my cat, and I broke down in tears and cried. अभी क्या होता है, जब वो देखता है कि उसकी कैट भी उसे नहीं मिल रही है, तभी उसके माइंड में ऐसा हिट करता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मीन्स मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। अभी न्यू स्कूल जहाँ वो अभी घुला मिला नहीं था लोगों से, ओके, द फायर, वो आग, उसके घर में आग लग जाना, फिर मीन्स उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद माई कैट, मीन्स मेरी बिल्ली का खो जाना, एंड आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, और फिर वो क्या टूट गया एकदम से, और फिर रोया, मीन्स उससे आंसू निकलने लगे उसकी आंखों से, ओके, एंड क्राइड, और फिर वो रोया और बहुत ज्यादा रोया, मीन्स वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गया। ओके, आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और उस समय जो उसका समय चल रहा था, मीन्स ये ऐसा समय था उसके लिए, आई वॉज सफरिंग लॉस, कि हर समय मुझे नुकसान ही दिख रहा था, मीन्स उसके साथ नुकसान ही हो रहा था, उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। ओके, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि मैं नुकसान को ही झेल रहा था। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. अभी जो फायरमैन था, मीन्स जो फायर फाइटर्स था, मीन्स जो आग बुझाने वाले थे, wouldn't let us go back into the house last night. उस रात, ओके, that night, उस रात उस घर में हमें वापस नहीं जाने दिया। It was still too dangerous. वो जो था वो अभी भी बहुत खतरा था वहां पे, मीन्स वहां अभी भी बहुत खतरा था। क्यों? क्योंकि घर जल चुके थे, बट वहां जाने के बाद कुछ भी हो सकता था, कहीं से भी ब्रेक होता, कुछ भी उनके ऊपर गिर सकता था, कि कुछ भी नुकसान हो सकता था, इसलिए उस फायरमैन ने, फायर फाइटर्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया उस रात। डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। अब यहाँ पे कहता है वो कहता है मैं बिना अपनी बिल्ली के, अपने कैट को जाने बिना, कि मैं उसको छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता था, कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं उसके बारे में बिना जाने उसको छोड़कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो जीवित है या फिर मर चुकी है। कि मुझे एटलीस्ट कुछ तो पता चले कि मेरी कैट के साथ हुआ क्या है, कि वो डेड हो चुकी है या फिर अभी भी अलाइव है। तो वो बोल रहा है कि बिना उसके बारे में जाने मैं वहां से जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। अभी यहाँ पे बोल रहा रिगार्डलेस मीन्स इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। रिगार्डलेस मीन्स होता है, मीन्स इन सब चीजों को ध्यान दिए बिना, मीन्स इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। ओके, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन सब के बावजूद, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। वी पाइल्ड इनटू द कार, हमें कार में बिठा दिया गया, विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैग्स, मेरे शरीर पे, जो हमारे शरीर पे, मीन्स मेरे मॉम के और हमारे शरीर पे जो कपड़े थे
उन कपड़ों के साथ एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और फायरमैन में जो फायर फाइटर्स थे उनके कुछ कंबलों के साथ हमें कार में बिठा दिया गया। ओके, मीन्स यहाँ पे उनके पास केवल ब्लैंकेट्स थे, मीन्स कंबल थे उनके पास, और उनके शरीर पे जो कपड़े पहन रखे थे, केवल कपड़े जो थे बस उसी को पहने हुए क्या कार में बैठ के एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और रात बिताने के लिए, ओके मीन्स नाइट को स्पेंड करने के लिए, रात बिताने के लिए हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर की तरफ चल दिए। ओके, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे मीन्स दादा दादी के घर पे चल दिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगला दिन जो था वो मंडे था। ओके, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट मीन्स जब आग फैली थी, मीन्स जब आग लगी थी, यहाँ पे बोल रहा है ब्रेकआउट मीन्स होता है फैलना या लगना, उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग फैली थी, आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस, तब मैं अभी तक वही ड्रेस पहने हुए था। आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, जो उस सुबह मैं चर्च में पहने हुए था। ओके, जो उस सुबह मैं चर्च में ड्रेस पहने हुए था वो कपड़ा अभी तक मैं पहने हुए था। बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास क्या जूते नहीं थे। वो बोल रहा है कपड़े तो वही थे जो उस दिन मैंने चर्च में पहना था, बट मेरे पास अभी क्या शूज नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। अब किक ऑफ मीन्स होता है हटाना। ओके, किक ऑफ मीन्स होता है हटाना, मीन्स उतार देना यहाँ पे हुआ। वो बोल रहा है आई हैड किक्ड देम ऑफ, मैंने उन्हें मीन्स अपने शूज उतार दिए थे जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वे भी मीन्स मेरे शूज जो थे वो भी उस आग के शिकार बन गए, मीन्स वो भी जल गए उस आग में। सो आई हैड टू बारो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे, यहाँ पे बोल रहा है इसलिए मुझे अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज लेने पड़े, फिर मैं सुधार लेने पड़े, मीन्स कुछ मेरी आंट से मुझे कुछ टेनिस शूज लेने पड़े, जूते लेने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, अभी यहाँ पे जो ऑथर है वो नैरेटर है वो सोच रहा है वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम, मैं स्कूल से अपने घर, ओके मैं स्कूल से अपने घर क्यों नहीं ठहर सकता था। वो ऐसा सोच रहा है कि ऐसा सिचुएशन आ गया मेरे साथ, इतना बड़ा फ्लाइट हुआ कि मुझे अपने घर क्यों नहीं ठहरना पड़ रहा है, ऐसा सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे स्कूल से डायरेक्ट अपने घर क्यों नहीं ठहरना पड़ रहा है, मैं कहीं और क्यों जा रहा हूँ। ये सोचता है। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी माँ जो थी उसने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। ओके, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं उन सभी चीजों से, ओके बाय एवरीथिंग लेकिन मैं उन सभी चीजों से पूरी तरीके से, ओके मीन्स कंप्लीटली क्या हो गया, एम्बेरस्ड, शर्मिंदा हो चुका था, बट मैं उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बहुत ही अजीब दिख रहे थे। ओके, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, ना ही मेरे पास कोई बुक था और ना ही होमवर्क। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और मेरे जो बैग थे वो भी जा चुके थे। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, अभी वो बोलता है मेरा पूरा जीवन उस बैग में था। ओके, द मोर आई ट्राई टू फिट इन मीन्स होता है किसी चीज में तालमेल बैठाना, मीन्स ठीक करना, या फिट इन मीन्स होता है तालमेल बैठाना, मीन्स ठीक करना किसी चीज को। अभी यहाँ पे बोल रहा है ऑथर जितना मैं चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा था, मीन्स जितना मैं तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था, द वर्स इट गॉट, उतना ही क्या बुरा हो रहा था। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, क्या पूरे, अभी वो बोल रहा है क्या मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है टू बी एन आउटकास्ट। आउटकास्ट मीन्स होता है निर्वासित, मीन्स ऐसे ही बाहर रहना, ऐसे ही घूमते रहना, वॉन्डर करते रहना, क्या मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। एंड अ गीक, और एक मूर्ख की तरह बने रहना। ओके, गीक मीन्स होता है मूर्ख, और एक मूर्ख की तरह बने रहना ऑल माई लाइफ, अपने पूरे जीवन क्या एक मूर्ख बने रहना मेरे लाइफ में, मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, और ऐसे ही बाहर रहना। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, कुछ इसी तरह मैंने महसूस किया। कि मीन्स यहाँ पे नैरेटर बोल रहा है कुछ इसी तरह मैंने महसूस किया। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बढ़ना नहीं चाहता था, मीन्स बड़ा नहीं होना चाहता था, जीवन नहीं जीना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, ना ही मैं बदलना चाहता था और ना ही
अपने जीवन को के नियंत्रण में करना चाहता था। हैंडल मीन्स होता है नियंत्रण में करना, काबू में करना, मीन्स ना ही अपने जीवन को मैं जीना चाहता था। इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर इस तरीके से अगर मेरा जीवन चल रहा था तो ना ही मैं बढ़ना चाहता था, ओके, ना ही मैं बड़ा होना चाहता था, ना ही मैं बदलना चाहता था, और ना ही मैं जीवन को इस तरह कंट्रोल में करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप। अभी यहाँ कि मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था, मीन्स मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था, एंड डाई, मैं मर जाना चाहता था। अभी यहाँ पे क्या, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो चुका है। वो चाहता है कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ, मेरे साथ ये सब अगर होगा तो मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ, मैं बस क्या मर जाना चाहता हूँ। कि मीन्स वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। नाउ आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। अब मैं स्कूल में एक नीरस, ज़ॉम्बी मीन्स होता है एक नीरस व्यक्ति, एक नीरस व्यक्ति की तरह घूम रहा था। ओके, एवरीथिंग फेल्ट सरील। अभी वो बोलता है सभी चीजें जो है वो मुझे बहुत ही ड्रीम लाइक लग रही थी। ओके, सरील मीन्स होता है ड्रीम लाइक, मुझे स्वप्न की तरह लग रही थी। ये होगा ड्रीम लाइक, मीन्स मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, और मैं बिल्कुल भी निश्चित नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। ये सब चीजें जो घटित हो रही थी, इन सब चीजों पे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. अभी यहाँ पे बोल रहा ऑल द सिक्योरिटी। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी इसलिए बोला जिससे वो क्या सुरक्षा महसूस करता था, तो इसलिए बोल रहा है ऑल द सिक्योरिटी, वो सभी सुरक्षा जिन्हें मैं जानता था, जो मेरे पुराने स्कूल से थे। ओके, पुराने स्कूल से थे, जो मेरे सभी फ्रेंड्स थे पुराने स्कूल के, मेरा जो घर था, मेरी जो बिल्ली थी, वो सभी क्या मुझसे रिप अवे मीन्स छीन लिए गए थे। रिप्ड अवे मीन्स होता है टुक अवे क्विकली, मीन्स छीन लिया जाना। वो सारी चीजें मीन्स जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे घर थे, मेरी कैट थी, सारी चीजें मुझसे छीन ली गई थी जिनसे मैं सुरक्षा महसूस करता था। ओके, व्हेन आई वॉक्ड थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माय हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे। अभी यहाँ पे बोल रहा है उस दिन। ओके, स्कूल के बाद जब वो बोलता है कि उस दिन स्कूल के बाद, व्हेन आई वॉक थ्रू मीन्स होता है विस्तृत वर्णन, मीन्स जानकारी के लिए, जो जब मैं वहां गया मीन्स अपने घर के पास गया, व्हाट यूज टू बी, जो मेरा कभी घर हुआ करता था, मीन्स अब तो एक फाइल ही हो चुका है, ढेर ही हो चुका है। तो बोल रहा है कि जब जो कभी मेरा घर हुआ करता था, जब मैं स्कूल के बाद वहां गया, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। तो मैं देख के एकदम दंग रह गया, एकदम स्तब्ध रह गया कि कितनी ज्यादा हानि हो चुकी थी। ओके, डैमेज मीन्स हानि, कितना ज्यादा नुकसान हो चुका था। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. और जो चीजें, ओके, whatever, जो चीजें जली नहीं थी मीन्स आग से नहीं जली थी, was destroyed, वो नष्ट हो चुकी थी। किसके द्वारा? जो चीजें मीन्स आग से नहीं जली थी वो पानी और केमिकल से, जो फायर फाइटर्स के द्वारा आग को बुझाने के लिए, पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, आग को बुझाने के लिए जो यूज किए गए थे केमिकल्स और वाटर, वो चीजें उनसे नष्ट हो गई थी जो जली नहीं थी। ठीक, जो चीजें कुछ जलने से बच गई थी वो फायर फाइटर्स के द्वारा जो यूज किया गया था केमिकल्स और वाटर, उनसे वो सारी चीजें नष्ट हो चुकी थी। The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. Rescue means होता है बचाना, okay? सुरक्षा करना, उसको रेस्क्यू बोलते हैं। द ओनली मटेरियल, अब वो सारे सामान यहाँ पे बोल रहा है राइटर जो नहीं नष्ट हुए थे, उनमें से वो थे फोटो एल्बम्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे मीन्स दस्तावेज थे, प्रिंटेड पेपर्स जिसे बोलते हैं, और कुछ पर्सनल आइटम्स थे। मीन्स मदर के हो सकता है वो लेटर्स और पिक्चर्स रहे हों, तो वो पर्सनल आइटम्स जो थे वो बच गए थे। दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू, जिससे मेरी माँ ने बहुत ही हीरो के तरीके से
मीन्स बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बहादुरी से, जिसे मेरी माँ ने बचाया था, बचा लिया था, केवल वही चीजें बची थी। ओके नाउ बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली जो है वो जा चुकी थी, मीन्स खो चुकी थी। एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, एक एक मीन्स होता है पाइन, मीन्स जो हर्ट करता है, जो हर्ट करता है मीन्स पाइन। अभी क्या, लेकिन मेरा जो हृदय है, मेरा दिल जो था वो उसके लिए, मीन्स कैट के लिए क्या कर रहा था, तरस रहा था। एक मीन्स होता है तरसना, उसके लिए बहुत दुख महसूस कर रहा था मैं। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, ग्रीव मीन्स होता है सारो, मीन्स दुख। अभी ये दुख करने का या फिर सौरव दुख करने का या समय शोक मनाने का टाइम नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ जो था घर से बाहर दौड़ के आई मेरे पास। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, मीन्स मेरी माँ जब भाग के आई मेरे पास तो क्या क्या बोल रहा है, वी मीन्स मी, मीन्स जो ऑथर है, मदर वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें रहने के लिए एक जगह को खोजना था। ओके मीन्स रहने के लिए एक जगह का पता करना था। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और हमें स्कूल के लिए क्या कुछ कपड़े खरीदने थे, क्योंकि वो सब तो जल चुके थे, तो हमें रहने के लिए घर भी ढूंढना था और स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी हमें खरीदने थे। वी हैड टू बारो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे कुछ पैसे उधार लेने पड़े। ओके बारो मीन्स होता उधार लेने पड़े। बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स ना ही था, ना ही कैश था, और यहाँ तक कि जो आइडेंटिफिकेशन था टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, क्योंकि ना ही हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स था, ना ही कैश था, यहाँ तक कि हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था जिससे हम बैंक से क्या पैसे निकाल सकें। ओके पैसे निकाल सके, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, वो सब क्या उस आग में जल चुका था। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, वो सभी चीजें जो थी गो अप स्मोक, गो अप मीन्स होता बर्न डाउन, कि नष्ट हो चुकी थी, वो सारी चीजें उस आग में क्या हो चुकी थी, जल चुकी थी, बर्न डाउन, नष्ट हो चुकी थी। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, उस सप्ताह ओके दैट वीक उस सप्ताह क्या होता है, द रबल, रबल मीन्स होता है जो यहाँ पे मलबा जो है, मीन्स रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ओके रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वो सभी चीजें जो नष्ट हो चुकी हैं, उससे जो थोड़ा बहुत बचा हो उसे रबल बोलते हैं, कि मीन्स मलबा जिसे बोलते हैं हिंदी में। दैट वीक उस सप्ताह, द रबल वो मलबा, दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस जो कभी मेरा घर हुआ करता था, वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, वो क्या उसके सारे जो लॉट मीन्स होता है उसका सारा जो ढेर था, मेस था, ओके मीन्स मेस, वो सभी साफ मीन्स मीन्स वो सभी साफ हो चुके थे, साफ कर दिए गए थे, क्लियर ऑफ कर दिए गए थे, कि वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द, वो सभी हटा दिए गए थे, वो सारा जो मेस था, वो सारा जो ढेर था, गंदगी थी, वो सब हटा दिया गया था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, यहाँ तक कि हमने पास में ही ओके नियर बाई हमने पास में ही एक अपार्टमेंट, एक घर किराए पर ले लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्री, और मैं वहां जाया करता था, गो ओवर मीन्स होता है एग्जामिन करने के लिए, और वहां जांच करने के लिए मैं जाया करता था, उनको देखने के लिए। क्लियर अवे डेब्री, डेब्री इसको बोलते हैं कचरा मलबा, उसे डेब्री बोलते हैं, और उस कचरे को ओके आई वुड गो ओवर टू, और एग्जामिन करने के लिए मीन्स जांच करने के लिए मैं वहां पे जाता था, टू क्लियर अवे हटाने, उस मलबे को हटाकर देखने के लिए मैं जाता था, होपिंग ये आशा करते हुए दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि क्या पता मेरी कैट जो है वो कहीं वहां कहीं मुझे मिल जाए, इसलिए मैं वहां पे जाता था और उस मलबे को मीन्स डेब्री जो था उस कचरे को मैं मीन्स हटा के दूर करके देखता था, कि क्या पता मेरी कैट कहीं यही कहीं मुझे मिल जाए, बट शी वॉज गॉन, तो वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, वल्नरेबल मीन्स होता है कमजोर, असुरक्षित, ओके उसे बोलते हैं वल्नरेबल में जो असुरक्षित हो, कमजोर हो। मैं उसी के बारे में, अबाउट हर मीन्स यहाँ पे कैट के लिए है, मैं लगातार उसी के बारे में सोचता रहता था,
उस छोटी सी कमजोर बिल्ली के बारे में ही लगातार मैं सोचता रहता था। यहाँ पे ऑथर कह रहा है, इन द अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह जल्द ही, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब, कि जब मैं उसे परेशान करता था, यहाँ पे बोल रहा है वो, एंड ये क्या उसके बारे में सोच रहा है कि जब मैं उसे परेशान करता था, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और उसे क्या बेड से जब उठाता था, तो मीन्स उसे बेड से जब बाहर मीन्स बिस्तर से जब उठाता था, उसे जगाता था, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। नॉट टैग अलोंग मीन्स होता है मेरे साथ चलना, कि मेरे साथ चलती थी, मेरे पीछे चलती थी, मीन्स वो मेरे आगे पीछे ही लगी रहती थी। शी मीन्स कैट, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वो मेरे ही साथ चलती थी, मीन्स मेरे ही आगे पीछे लगी रहती थी। क्लाइम अप माई रोब, रोब मीन्स होता है यहाँ क्लॉथ मीन्स कपड़े के लिए, वो मेरे कपड़े पे चढ़ जाती थी। एंड क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है बहुत धीमी चाल से, मीन्स घुटनों के बल चलना, बहुत धीमी चाल से। एंड क्रॉल इनटू माय पॉकेट टू फॉल स्लीप, और बहुत धीमी चाल से मीन्स बहुत धीरे धीरे आती थी मेरे पॉकेट में, टू फॉल, सोने के लिए बहुत धीरे धीरे मेरे पॉकेट में आती थी और फिर क्या सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, टेरिबली मीन्स होता है बहुत ज्यादा, वेरी मीन्स बहुत बुरी तरीके से, वेरी बैडली, मैं उससे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। ओके मीन्स मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, मीन्स मैं उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा था, रह रह के मुझे उसकी याद आ रही थी। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, ऐसा लगता है, मीन्स यहाँ पे वो बोल रहा है ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा प्रतीत होता है, दैट बैड न्यूज की जो बुरी खबरें हैं बहुत तेजी से फैलती हैं। ओके स्प्रेड मीन्स फैलना, एंड क्विकली मीन्स होता है तेजी से, बहुत तेजी से फैलती हैं। एंड इन माई केस, और मेरे मामले में, इट वॉज नो डिफरेंट, ये कुछ अलग नहीं था, मीन्स मेरे साथ कुछ अलग नहीं था, मेरे साथ भी सेम ही था। एवरीवन इन हाई स्कूल, सभी लोग जो हाई स्कूल में थे, इंक्लूडिंग द टीचर्स, मीन्स टीचर्स को भी लेकर, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, वो सभी मीन्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी, उन सभी को भी मेरे सिचुएशन के बारे में पता चल गया था, उन सभी लोगों को भी मेरे सिचुएशन की जानकारी थी। ओके अवेयर ऑफ मीन्स होता है जानकार होना, एंड प्लाइट, प्लाइट मीन्स होता है सिचुएशन, मीन्स मेरी दुर्दशा से, मेरी दुर्दशा को वो लोग भी जान चुके थे, मीन्स स्टूडेंट्स तो जान ही गए थे, सारे टीचर्स भी जान गए थे मेरी दुर्दशा के बारे में। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि इन सभी चीजों के लिए जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। ओके व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, इस तरीके से मीन्स स्टार्ट ऑफ मीन्स होता है व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ स्कूल, किस तरीके से एक नए स्कूल में शुरुआत हुई थी। ओके ऐसा बोल रहा है व्हाट अ वे, किस तरीके से एक नए स्कूल में शुरुआत हुई थी। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, इस प्रकार के अटेंशन के लिए, ओके मीन्स इस प्रकार के ध्यान के लिए मैं नहीं चाहता था, मीन्स वो ऐसा बोल रहा है मैं इस प्रकार का ध्यान नहीं चाहता था, मैं इस प्रकार का अटेंशन नहीं चाहता था कि ऐसा मेरे साथ कुछ हो, मैं अच्छा चाहता था सब कुछ। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, अभी अगले दिन क्या होता है स्कूल में, सभी लोग एक्टिंग मीन्स इस तरह की एक्टिंग कर रहे थे, इवन वो यूजुअल मीन्स देन यूजुअल मीन्स होता है पहले की तरह। ओके मीन्स जो ऐसा हमेशा करते थे पहले की तरह और भी अजीब व्यवहार कर रहे थे वो लोग मेरे साथ। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपने लॉकर में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, कि वो ऐसा बोल रहा है मैं रेडी हो रहा था जिम क्लास के लिए। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, मिल अराउंड मीन्स होता है जैसे हैंग अराउंड, मीन्स आगे पीछे घूमना, उसे क्या बोलते हैं मिल अराउंड। मीन्स नजरें टिका के रखना, उसको क्या बोलते हैं मिल अराउंड। पीपल वर, जो लोग थे वो मुझ पर नजरें टिकाए हुए थे, मीन्स नजरें गड़ाए हुए थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और वो मुझसे कह रहे थे जल्दी करने के लिए। ओके मीन्स वो मुझसे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे बहुत अजीब लगा कि बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से जैसा मेरे साथ हो रहा था, नथिंग वुड सरप्राइज मी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ओके वो कहना चाहता है पिछले कुछ सप्ताह से, कुछ हफ्ते से मेरे साथ जैसा व्यवहार हो रहा था, तो उस दिन भी मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ उन लोगों के ऐसे बिहेवियर से। ओके
It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. अभी वो shove means होता है push, means धक्का देना, okay? धकेलना जिसे बोलते हैं। ये लगभग ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा अपीयर हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था that they were, कि वो लोग मुझे उस जिम में, उस जिम क्लास में धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जबरदस्ती मुझे वहां पे डाल रहे थे। देन आई सॉ व्हाई, तभी मैंने देखा कि क्यों वो लोग मतलब ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे शो पुश क्यों कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। वहां पे एक बड़ा सा बिग टेबल था, सेटअप था, मीन्स स्थापित था, मीन्स वहां पे रखा हुआ था। विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, सभी प्रकार के सामान के साथ, मीन्स वहां पे एक बड़ा सा टेबल था जिसपे सभी प्रकार का सामान रखा हुआ था। जस्ट फॉर मी, और किसके लिए, जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उनके पास वो क्या, उन्होंने टेकअप मीन्स होता है आगे बढ़ाना किसी चीज को, ओके। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन्होंने कलेक्शन कुछ सामान जो है मेरी तरफ आगे बढ़ाया। एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, और मेरे लिए कुछ स्कूल की चीजें की सप्लाईज जो थी, मेरे लिए कुछ स्कूल की चीजें खरीदी, ओके। जिनमें से वो सप्लाईज कौन कौन से थे, जैसे नोटबुक्स थे, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ, सभी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े थे। जैसे कि उन कपड़ों में क्या था, जैसे कि जीन्स था, टॉप्स था, स्वेट्स था, ओके। स्वेट्स होता है जो जिम में हम जिम करने के लिए जो यूज करते हैं उसे स्वेट सूट्स कहते हैं, ठीक। जिसमें से जीन्स था, टॉप्स था और स्वेट सूट्स था। नाउ इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये सब मेरे लिए एक क्रिसमस की तरह था, मीन्स एक क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है उसकी तरह था, मीन्स ये सब मेरे लिए एक त्योहार की तरह था, मीन्स मैं बहुत ज्यादा खुश था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं अपने इमोशन पे मीन्स अपनी भावनाओं पे काबू पा चुका था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, वो लोग जो मुझसे कभी बातें नहीं करते थे, ओके, कभी बात भी नहीं करते थे बिफोर, जो पहले मुझसे कभी बात भी नहीं करते थे, वो कमिंग अप टू मी, वो मेरे पास आ रहे थे, ओके, मीन्स चल के मेरे पास आ रहे थे। टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, मीन्स खुद का परिचय देने के लिए, मीन्स वो लोग चल के मेरे पास आ रहे थे और अपना परिचय दे रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, और मुझे उनके घरों से सभी प्रकार के निमंत्रण मिलने लगे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, ओके। अभी उनकी चिंता का जो वास्तविक परिणाम था, ओके, जेन्युइन मीन्स होता है रियल, ओके, वास्तविक, जो उनकी चिंता का, कंसर्न मीन्स होता है चिंता, जो उनकी चिंता का वास्तविक परिणाम था, रियली, वो वास्तव में मुझे क्या छू गया, ट्रस्ट मी, वो रियली वास्तव में मुझे छू गया। इन दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, आई फाइनली, मैंने अंत में ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, ओके, वो बोल रहा है आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली, ओके। साई ऑफ रिलीफ में होता है मैंने गहरी सांस ली, मीन्स मैंने चैन की सांस ली, तुरंत ही मैंने चैन की सांस ली। एंड थॉट, और सोचा, फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार सोचा, दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, जो चीजें हैं जो मेरे साथ हैपन हो रहा है वो सब ठीक जा रही थी, मीन्स वो अब सभी चीजें मुझे अच्छी लगने लगी थी। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा था, ऐसा फील होने लगा था कि सभी चीजें अब क्या अच्छी हो रही थी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने फ्रेंड्स बनाए, ओके। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिबिल्ड इट, एक महीने के बाद मैं अपने घर पर था, वॉचिंग देम, उनको देख रहा था, मीन्स पुनः बनते हुए, रिबिल्ड मीन्स होता है कोई चीज जब दोबारा बनती है, उनको दोबारा बनते हुए, मीन्स अपने घर को दोबारा बनते हुए मैं देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार, इस समय वो क्या था, वो अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने स्कूल से दो नए फ्रेंड्स के साथ था, ओके। वो बोल रहा है कि मैं अकेला नहीं था, अपने स्कूल के दो फ्रेंड्स के साथ था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। इट टुक अ फायर, फायर मीन्स होता है यहाँ पे होगा जोश दिलाना, ये मेरे लिए एक जोश की बात थी, मीन्स उसने मुझे जोश दिलाया। फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, कि मैं अपनी असुरक्षा की जो भावनाएं थी उस पर फोकस करना रोक दूं, मीन्स उसको रोक दूं कि हाँ अब मैं असुरक्षित हूँ, ऐसी भावनाओं को मैं रोक दूं, ऐसा मुझे इसने जोश दिलाया, ओके। जोश, फायर मीन्स होता है जोश दिलाना यहाँ पे।
एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। एंड ओपन अप मीन्स होता है खुलकर सामने आना किसी के, उसे ओपन अप बोलते हैं। और मैं खुलकर सामने आया टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ जो इतने वंडरफुल पीपल थे, ओके, आश्चर्यजनक मीन्स इतने शानदार जो लोग थे, उनके सामने इस बार मैं खुलकर सामने आया। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब I was sitting there, मैं वहां पे बैठा हुआ था, अपने घर को रिबिल्ड होते हुए मैं देख रहा था। तभी आई रियलाइज, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ, तभी मैंने यह महसूस किया कि माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही चल रही थी। ओके, मीन्स जैसे मेरा घर रिबिल्ड हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे मेरा हार्ट जो है, मीन्स माई हार्ट, माई लाइफ, जो मेरी जीवन है, मेरा लाइफ जो है वो भी धीरे धीरे क्या सुधर रहा है, मीन्स मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। यहाँ पे ऑथर बोल रहा है, वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्व मीन्स होता है फुटपाथ, फुटपाथ। जब मैं वहां फुटपाथ पर बैठा हुआ था, मीन्स कर्व पे बैठा हुआ था, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, अपने नए बेडरूम की योजना बना रहा था, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी। वॉक अप मीन्स होता पास आना। तभी मैंने सुना, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड, तभी मैंने सुना कि मेरे पीछे से कोई मेरे पास आ रहा था, ऐसा मुझे सुनाई दिया। एंड से, और उसने कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपसे संबंध रखता है? ओके, कोई है, कोई चीज है, इसके लिए बोल रहा है कि आपसे संबंध रखता है। When I turned around to see who it was, जब मैं देखने के लिए मुड़ा कि कौन था मेरे पीछे जो कहते हुए आ रहा था, ओके, टर्न अराउंड, मैं जब मुड़ा देखने के लिए, I couldn't believe my eyes, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो सका। ओके, a woman was standing there holding my cat, एक औरत मेरी बिल्ली को, मीन्स एक वुमेन थी, वो मेरी बिल्ली को पकड़े हुए वहां पे क्या खड़ी हुई थी, मीन्स वो मेरी कैट को ली हुई थी और वहां पे खड़ी हुई थी। आई लेफ्ट हर, मीन्स मैं खुशी से उछला, एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, और छीन लिया, मीन्स पकड़ लिया और उसे छीन लिया, और उस वुमेन के आर्म से, मीन्स उसकी बाहों से उसको, मीन्स कैट को मैंने छीन लिया। I heard her close to me and cried into that beautiful orange fur. Beautiful orange fur means होता है खाल या रोई, जिसे बोलते हैं ऑरेंज, जो सुंदर ऑरेंज फर था। ओके, आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैं उसे एकदम अपने करीब लाया, मीन्स अपने कैट को करीब लाया, और उसके ब्यूटीफुल ऑरेंज फर में को पकड़ के मैं क्या बहुत रोया। शी पर्ड हैप्पली, और फिर क्या वो भी उसे, मीन्स ऑथर को पाकर क्या बहुत खुशी से आवाजें निकालने लगे। पर्ड मीन्स होता है म्याओं की आवाज निकालना, घुरघुराना। जो कैट थी वो भी खुशी से आवाजें निकालने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे हग कर रहे थे, मीन्स गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट, वो कभी मुझे गले लगा रहे थे, कभी उस कैट को गले लगा रहे थे। जंपिंग अराउंड, और खुशी से क्या कूद रहे थे वो लोग भी, मीन्स मेरे साथ वो लोग भी बहुत खुश हो गए थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire, okay, that she ran over a mile away. Apparently means होता है clearly, okay, means स्पष्ट रूप से, क्लियरली मीन्स स्पष्ट रूप से, मेरी जो कैट थी वो उस आग से, ओके, उस आग से इतनी ज्यादा डर गई थी, फ्रीड मीन्स होता है उस आग से इतनी ज्यादा डर गई थी, दैट शी रैन ओवर माई, कि वो बहुत दूर भाग गई थी, बहुत दूर निकल गई थी। हर कॉलर हैड अवर फोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर, मीन्स उसके गले में जो पट्टा था, ओके, हैड अवर, उस पर हमारा फोन नंबर था। बट अवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन जो हमारा फोन था वो क्या नष्ट हो चुका था और डिस्कनेक्ट हो चुका था। दिस वंडरफुल वुमेन, जो उस कैट को लेके आई थी, उसके बारे में वो वंडरफुल वुमेन टुक हर इन, उसे मीन्स टुक इन मीन्स होता है उसे आश्रय दिया अपने घर में, मीन्स शेल्टर दिया, ओके, उसने मेरी कैट को अपने घर में आश्रय दिया। एंड वर्कड हार्ड, और बहुत कठिन मेहनत किया, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, हुज कैट इट वॉज, कि वो किसकी बिल्ली थी, ये पता लगाने के लिए उसने बहुत मेहनत किया। somehow, कैसे भी, she knew, वो जानती थी, दिस कैट वॉज लव्ड, कि इस कैट को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था, इस कैट को, जो मेरी बिल्ली थी उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता था। एंड सॉरली मिस्ड, सॉरली मीन्स
सॉरली मीन्स होता है बहुत ज्यादा, और इसे बहुत ज्यादा मिस किया जाता था। कैसे भी उसे ये पता चल गया था उस वुमेन को। एज आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वहां अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, ओके, एंड माई कैट, और अपनी बिल्ली के साथ, इन माई लैप, जो कि मेरे लैप में लेटी हुई थी, मैं वहां अपने फ्रेंड्स और अपनी बिल्ली के साथ बैठा हुआ था। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्ड टू डिमिनिश। अभी ओके, डिमिनिश मीन्स होता है कम होना, ओके, रिड्यूस हो रहा था जिसे बोलते हैं। सीम मीन्स अपीयर, डिमिनिश मीन्स होता है कम होना। सभी जो खोने की मीन्स जो मेरे नुकसान था, और जो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मीन्स होता है दुख, जो मेरा सभी नुकसान की जो भावनाएं थी और जो सभी दुख था वो मुझे कम होता प्रतीत होने लगा, ओके। जो सभी मेरे नुकसान के और दुख की जो सभी भावनाएं थी वो मुझे सभी क्या कम होती प्रतीत होने लगी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ को धन्यवाद दिया। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है धन्यवाद, मीन्स थैंकफुल, या फिर जिसे कृतज्ञ बोलते हैं। मैंने अपने जीवन को धन्यवाद दिया, मैंने अपनी लाइफ को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने मुझे क्या न्यू फ्रेंड्स दिए, इतने अच्छे। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर जो विमेन थी उसकी दयालुता के लिए। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलोवेड कैट, और उस जो बिलोवेड कैट थी, मीन्स वो जो प्यारी कैट थी, उसके जोरदार आवाज, मीन्स वो जो म्याऊ म्याऊ कर रही थी, उन सारी चीजों को सुन के, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच के, और स्ट्रेंजर की काइंडनेस को सोच के, इन सभी चीजों को सोच के मैंने क्या अपनी लाइफ को धन्यवाद दिया। मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ही कृतज्ञ था। माई कैट वॉज बैक, अभी वो बोल रहा है मेरी जो कैट थी वो वापस आ गई थी। एंड सो वॉज आई, और मैं भी मीन्स वो भी अब अपने जीवन में खुश होने लगा था। उससे पहले क्या वो हमेशा डिस्ट्रेस रहता था, डिस्टर्ब रहता, और सोचता था मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बट एट लास्ट क्या होता है, वो क्या बोलता है, सो वॉज आई, मैं भी वापस आ गया था, मीन्स मैं भी बहुत खुश हो गया था, मैं भी अपने जीवन में वापस आ गया था, मैं भी जीने लगा था, ओके। नाउ हियर वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।